नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 पर, जो कि bankersadda.com का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आज 12 जून है और 12 जून को हम लोग मनाते हैं वुमेन्स डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो आज हम लोग इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। bankersadda.com ओपन कर लीजिए आप लोग भी, और bankersadda.com पे आपको सारी चीज़ें हम लोग अपडेट करते हैं, चाहे वो आपके रीजनिंग के क्विज हो, मैथ के क्विज हो, इंग्लिश की स्टडी मटेरियल हो, जीए के, करंट अफेयर के, सारी इंफॉर्मेशन आपको bankersadda.com पे होती है, जो हिंदी में भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जाने थीम, महत्व, इतिहास, और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हिंदी वाला hindi.bankersadda.com होता है और इंग्लिश वाला bankersadda.com होता है। इसी पर आप लोगों को कैप्सूल मिलते हैं, सारी चीजें इसी पर मिलती हैं। आपको हिंदू मंथली रिव्यू का पीडीएफ मिलता है, सारे स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिलता है। जो नए बच्चे हैं वो लोग जान ले, जो क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं वो लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th of June। चाइल्ड लेबर देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर इनको आप अभी से श्रम कराएंगे, लेबर कराएंगे, इनको कहीं कमाने के लिए भेजेंगे तो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। ये जो देश के भविष्य, वो जो बहुत ज्यादा वो उनके अंदर पोटेंशियल था, उसको आपने खत्म कर दिया। चाइल्ड लेबर की वजह से आप अपनी दाल रोटी चलाने के लिए अपने बच्चे को इस श्रम के इस भट्टी में झोंक रहे हैं, और आप उनका भविष्य भी बिगाड़ रहे हैं। उनको पढ़ना लिखना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर के खिलाफ आज का दिन मनाया जाता है, ये मुहिम मनाई जाती है। इसी को आज हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है। Keeping this in mind, the World Day Against Child Labor is observed every year to spread awareness against the situation of child labor. Nobody can as cruel as noticing a child indulge in some kind of laborial work as per the United Nation। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, उसने कहा है कि एवरी 10th चाइल्ड इन द वर्ल्ड इज एक्सपोज टू चाइल्ड लेबर, यानी हर 10वां बच्चा दुनिया में वो चाइल्ड लेबर की इस भट्टी में झुका हुआ है, जिसका फ्यूचर खराब हो रहा है। आपको पता है कि मलाला यूसुफजई के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज मिला था। वो चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाते हैं। एमपी के रहने वाले हैं, आईआईटी इंजीनियर है। तो हमारे देश में नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिला, कैलाश सत्यार्थी जी को। वो एक संस्था चलाते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसमें वो बच्चों को जो श्रम में फंसे होते हैं, चाइल्ड लेबर में फंसे होते हैं, उनको बचा के ले आते हैं। कई ऐसी बच्चियों को बचा के ले आए जो कि गलत एरिया में थी। कई बार उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। कई ढाबे वाले और कई रेस्टोरेंट वाले और कई जगह से कई खतरनाक कारखानों में भी जो है कि चाइल्ड लेबर होता है, जो बच्चे के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उनकी जान जा सकती है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है। और इस बार कोविड के इस प्रकोप में, इस पेंडेमिक में, तो बच्चों को एकदम घर से निकलने को मना है। चाहे लॉकडाउन भले खुल गया, लेकिन 65 साल से अधिक और 9 साल से कम के बच्चों को तो निकलना बिल्कुल मना है। और उसमें अगर वो चाइल्ड लेबर करे तो उनके ऊपर और ज्यादा खतरा, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उनका बचपन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इसलिए उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजिए। भारत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी, मिड डे मील, जिसमें कम से कम वो गरीब घर के जो भाई, वो भी मजबूर है। माँ बाप नहीं चाहता है कि बच्चे को चाइल्ड लेबर कराए, लेकिन मजबूरी है, तो उनको खाना खाने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ नहीं कि पढ़ने के लिए भेजे। तो वो खाना खाने के लिए भेजते हैं, मेरा बच्चा कम से कम खाना खा लेगा मिड डे मील में जाके स्कूलों में। तो इस बहाने जो है स्कूल में भेजते हैं। तो ये सब स्कीम से थोड़ा बहुत चाइल्ड लेबर कम हुआ है कि भाई उनको भोजन भी मिल जाता है, तो माँ बाप को ज़्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला भी जा रहा है, क्लीनिंग में, रैक पिकिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, डेंजरस इन्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्रीज में भी इन्हें देखा गया, और अलग गलत गलत जगहों पर भी देखा जाता है। भीख मंगवाया जाता है, बहुत गलत गलत जगहों पे भी चाइल्ड लेबर होता है, जिसे बहुत सख्ती से रोकना चाहिए और पूरी दुनिया को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट इज नोटिस्ड मोस्टली इन द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सच एज द रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड एशिया, यानी एशिया और अफ्रीका जो महाद्वीप है, जो गरीब या महाद्वीप है, वहां पे ये ज्यादा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए कि भाई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज भी है, जैसे इटली, जहाँ पे 16 साल से कम के लोगों को वहां पे जबरदस्ती फोर्स किया जाता है कि आप चाइल्ड लेबर करिए। और
क्योंकि उनकी आबादी कम है तो उनको ऐसा करना भी पड़ता है अपने आप को दुनिया के इस चूहे दौड़ में शामिल करने के लिए। ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है। यहाँ पे बच्चों का बचपन भी खराब हो जाता है, वो पढ़ लिख नहीं पाते तो उनका जो पोटेंशियल था ग्रोथ होने का वो भी रुक जाता है पूरी तरीके से। तो भैया इसीलिए यहाँ पर इट वाज इन द ईयर 2002 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसका मुख्यालय जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में, वो हर साल वर्ल्ड डे ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाना उसने शुरू कर दिया इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें कही जा रही हैं। अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आईएलओ ने इसको रिकॉग्नाइज किया 2002 से चल रहा है और उसके बाद 12 जून को मनाया जाता है बाल श्रम निषेध दिवस। लेकिन अब जो एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछता है वो होता है थीम, और इस बार कोविड-19 और इसको दोनों को मिला करके ये थीम बनाया गया। और 2020 इज ऑब्जर्विंग द मैसेज दैट चिल्ड्रन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर ड्यू टू द पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो भैया इस बार का ये थीम है कोविड-19 के इस पेंडेमिक के सिचुएशन में यहाँ पे और ज्यादा हमें स्ट्रिक्ट होना होगा चाइल्ड लेबर से बच्चों को बचाने के लिए। तो इस बार का ये थीम है जिसे आप लोग पढ़ें, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। आप यहाँ पे जगह जगह लिंक भी देख पा रहे हैं। bankersadda.com के डेली यूजर बन जाइए जिससे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो आज मैं बस यही डे बताने आया था, बैंकर्स अड्डा के बारे में आपको अवेयर करने आया था दोस्तों। तो तब तक के लिए मैं इजाजत लूंगा, फिर किसी नए बर्निंग इशू के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, सब खैर, थैंक यू।